तो अगर आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आपको इसमें एक फ़ीचर बहुत ही कमाल का मिलने वाला है जिसका नाम है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट फ़ीचर की मदद से आप विदाउट यूपीआई पिन के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं रोज़ाना 500 रुपये की लिमिट के साथ। पहले इसमें 200 रुपये की लिमिट मिलती थी लेकिन अब इसे इंक्रीज़ करके 500 रुपये कर दिया गया है। इसमें आप 200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक या फिर 200 से कम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप मैक्सिमम इसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें अपना यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसका जो प्रोसेस होता है ट्रांजैक्शन का क्या ही बताऊं, बहुत ही फास्ट होता है यार। यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप कहीं पे जाते हैं और आपको ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत होती है ऑनलाइन, लेकिन ऐसे में सिचुएशन ये हो जाती है कभी कभार हमारा जो बैंक का सर्वर होता है वो डाउन होता है, ट्रांजैक्शन है वो हो नहीं पाता है और हम घंटों घंटों वहाँ इंतज़ार करते हैं कि हमारा कब बैंक का सर्वर ठीक हो और उसके बाद हम सामने वाले बंदे का ट्रांजैक्शन करें और वहाँ से हम जाएं। लेकिन जब तक हमारा ट्रांजैक्शन नहीं होता है तब तक सामने वाला बंदा है क्या ही आपको जाने देगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 1 क्लिक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपके बैंक का सर्वर डाउन भी होगा तब भी कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 500 रुपये ही मिलेंगे यार। अगर आप 500 रुपये तक खर्च करते हैं, लो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपके लिए ये फ़ीचर बहुत ही कमाल का होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसे एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे आपकी जितनी भी फ़ोनपे एप्लीकेशन में बैंकें लिस्टेड होंगी, जितनी भी रजिस्टर्ड होंगी, वो सारी बैंकें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बैंक को चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद में यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद में अब आप का जो यूपीआई पिन है यहाँ पे देखिए, आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत होगी क्योंकि आप अपना बैलेंस को लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना जो यूपीआई पिन है वो आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप सिंपली इसे क्लिक कर देंगे और आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा वॉलेट में। ठीक है, ये एक तरीका का डिवाइस वॉलेट है। आपको इसमें बैंक से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि ये आपके डिवाइस वॉलेट में सेव हो जाता है आपका बैलेंस और यहाँ से अब आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा बैलेंस 10 रुपये है क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब यहाँ पे आप किसी भी फ्रेंड का या फिर किसी भी दुकानदार का एक क्यूआर कोड स्कैन करके से यूपीआई लाइट बैलेंस को खर्च करना है। तो चलिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना क्यूआर कोड को सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई क्यूआर कोड है जो कि मेरी गैलरी में पड़ा हुआ है। मैं इसे इस तरीके से टैप कर देता हूँ, सॉरी इस तरीके से टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद में क्यूआर कोड स्कैन करते ही सामने वाले बंदे बैंक का नाम यहाँ पे हमें शो हो जाता है। यहाँ पे हम 10 रुपये एंटर करेंगे और उसके बाद में प्रोसीड टू पे पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस तरीके का एक ऑप्शन का पॉपअप हमारे सामने खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर हमें देखने को मिल जाता है यूपीआई लाइट का ऑप्शन। सिंपली हम इस पर ही टिक रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि बैंक से ट्रांजेक्शन करें तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई लाइट से आप अपना बैलेंस को ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए यूपीआई लाइट का फीचर जो है वो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से अपना जो बैलेंस है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद में जो आपका ट्रांजेक्शन होता है वो सक्सेसफुली क्लियर हो जाता है यहाँ